नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की ताज़ा और बेहद अहम खबरों में। आज बात करेंगे भारत चीन सीमा तनाव को लेकर आ रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। क्या होने वाला है युद्ध? इसके अलावा चीनी कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अपना रही हैं ये नया तरीका, ग्राहकों को बना रही है मूर्ख। इसके अलावा पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आगे बताएंगे खबर को विस्तार से। अगर आप भी अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं तो सरकार ने कर दिया है नियमों को आसान। बात करेंगे आज पेट्रोल डीजल को लेकर क्या आ रहे हैं अपडेट। इसके साथ ही आ गए हैं सरकारी नौकरियों के बम्पर ऑफर। अंत में बात करेंगे देश में कोरोना के सबसे सटीक और सही आंकड़ों के बारे में भी बात करेंगे। इन तमाम खबरों के बारे में विस्तार से। इसके अलावा आप सबके लिए वीडियो में और भी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां होने वाली हैं, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सबसे कोई भी महत्वपूर्ण खबर या जानकारी छूट न जाए। सबसे पहले आज की पहली खबर में बात भारत और चीन सीमा से आ रही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने एलएसी पर तैनात कर दी है मिसाइलें। सेना की 3 और डिवीजन भी भेजी गई हैं। जी हां, एलएसी पर चीनी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली को तैनात कर दिया है। इस प्रणाली में आकाश मिसाइलें भी शामिल हैं जो किसी भी गुस्ताखी पर चीनी विमानों को पलक झपकते ही ध्वस्त करने में सक्षम है। इसके साथ ही सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिक साजो सामान भी पहुंचाए जा रहे हैं। सेना की 3 और डिवीजन भी वहां पहुंचा दी गई है। ये सारी तैयारियां टकराव की नौबत में आने वाले चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए की जा रही हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो ध्यान दीजिए, यूपी में रविवार को भी जमा हो सकेंगे बिजली के बिल, खुलेंगे काउंटर। जी हां, उत्तर प्रदेश के लोग अब रविवार को भी बिजली का बिल जमा कर सकेंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए रविवार को भी बिल जमा करने के लिए सभी कैश काउंटर खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो उपभोक्ता जून तक के बिल की पूरी धनराशि 30 जून तक जमा कर देंगे उन्हें माह जुलाई के बिल में एक छूट का भी लाभ मिलेगा। दिल्ली समेत बिहार के कई जिलों में पहुंचा टिड्डियों का झुंड, चट कर रहे हैं फसल, किसानों में हड़कंप। जी हां, बिहार के कई इलाकों में टिड्डियों के दल ने फसल और पेड़ पौधों पर हमला बोल दिया है। रोहतास में 2 दिन पहले छोटे दल ने हमला किया था। इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में भी टिड्डियों के दल ने घुसपैठ शुरू कर दी है। इस खबर पर विशेष ध्यान दें। चीनी कंपनियां बना रही हैं मूर्ख। मेड इन चाइना वाले मोबाइल को बेचने का कंपनियों ने निकाल दिया है नया तरीका। जी हां, पहले जो कंपनियां मेड इन चाइना का रुतबा दिखाकर भारत में कारोबार कर रही थी उनके सुर बदल गए हैं। चीनी उत्पादों के विरोध में शुरू हुए माहौल में अब चीनी कंपनियों ने मेड इन इंडिया का राग गाना शुरू कर दिया है। चीनी विरोध के कारण कारोबार पर पड़ने वाले असर से परेशान चीनी कंपनियों में हलचल है। चीनी कंपनी शियोमी ने भी प्रदेश भर में एमआई ब्रांड के स्टोर पर तिरंगे के साथ मेड इन इंडिया लिखने को कहा है। यही नहीं, कंपनी ने यह भी कहा है कि हमारा अधिकतर सामान भारत में ही बनता है और फैक्ट्रियों में हम हजारों भारतीयों को रोजगार देते हैं। अगर आप भी अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। 1 जुलाई से आसान होगा कंपनी खोलना। आधार कार्ड से हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, 1 जुलाई से कई सारे नियमों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं और उनमें से एक है कंपनी रजिस्ट्रेशन। जी हां, अगर आप भी खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं तो 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई से कंपनी रजिस्ट्रेशन के नियमों में भी काफी ढील मिलने वाली है। मोदी सरकार ने नई कंपनियों को खोलने में बेहद आसान कर दिया है। सरकार ने नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन रूल्स को नोटिफाई कर दिया है और नए नियमों के मुताबिक कंपनी शुरू करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि महज एक आधार कार्ड से आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी की सभी जानकारियां आप सेल्फ डिटेल्स में भर सकते हैं। महाराष्ट्र में आज से मिली थोड़ी रियायत। महाराष्ट्र में बड़ी राहत, आज से खुलेंगे सैलून, ब्यूटी पार्लर। जी हां, भारत में जब कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ तो महाराष्ट्र में मुंबई एपिसेंटर बनकर उभरा। सबसे ज्यादा केस और सबसे ज्यादा मौतें मुंबई में ही दर्ज की गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुंबई की तस्वीर थोड़ी बदलती दिख रही है। लिहाजा महाराष्ट्र में रविवार से नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने इन दुकानों को कुछ दिशा निर्देशों के साथ खोलने की अनुमति दी है। अगर आप भी पेंशन योजना में निवेश करते हैं या पेंशन धारक हैं तो ध्यान दीजिए, 1 जुलाई से फिर लागू होगी पेंशन योजना की नई सुविधा, खाते से कटेंगे पैसे। जी हां, अगर आप भी अटल पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल पेंशन योजना की एक खास सुविधा 1 जुलाई से दोबारा शुरू होने जा रही है। असल में 1 जुलाई से इस योजना में पैसे लगाने वालों के अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाएंगे, यानी ऑटो डेबिट हो जाएगा। इससे पहले कोरोना की वजह से इस पर रोक लगा दी गई थी।
एक बार फिर बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में भी। क्या आ रहे हैं अपडेट? जी हां, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर लगा ब्रेक, 3 हफ्ते बाद भाव स्थिर। जी हां, डीजल और पेट्रोल की महंगाई पर ब्रेक लग गया है। तेल विपणन कंपनियों ने रविवार को 21 दिन बाद डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है और पेट्रोल के दामों को भी स्थिर रखा है। बीते 3 सप्ताह में दूसरी बार पेट्रोल के दाम में स्थिरता दर्ज की गई है। इस दौरान देश की राजधानी दिल्ली में डीजल 11 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है, जबकि पेट्रोल के दाम 9 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। 6,000 रुपए पाने का है आखिरी मौका। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि पानी है तो आपके पास है 30 जून तक का मौका। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपए 3 किश्तों में देती है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक 5 किश्तें किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं। जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, वो अगर 30 जून से पहले आवेदन कर देते हैं और यदि उनका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो जुलाई में उनको 2,000 रुपए मिल जाएंगे। साथ ही अगस्त में आपको दूसरी किश्त के रूप में भी 2,000 रुपए मिल जाएंगे। अब बात इस दौर में भी कहां आ गए हैं नौकरियों के शानदार ऑफर। जी हां, सरकारी नौकरी 2020 इंजीनियर के पदों पर 500 से ज्यादा निकली भर्तियां, 1,10,000 तक मिलेगा वेतन। जी हां, असम पुलिस सर्विस कमीशन ने इंजीनियर के कई पदों पर 500 से ज्यादा भर्तियां निकाली हैं। इसके तहत चयनित उम्मीदवार 1,10,000 रुपए प्रति माह तक वेतन प्राप्त कर सकते हैं। एपीएससी जेईई रिक्रूटमेंट 2020 के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 24 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए 344 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए 222 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। अंत में अब बात देश में कोरोना के सबसे सटीक और सही आंकड़ों के बारे में भी कर लेते हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 20,132 मरीज बढ़े हैं। अब तक 5,29,000 केसेस की पुष्टि हो चुकी है। प्रति 10 लाख की आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा 129 मौतें दिल्ली में हुई है। जी हां, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,29,577 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 3 लाख से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ भी हो चुके हैं। शनिवार को रिकॉर्ड 20,132 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में अब तक कुल 16,103 मौतें भी हो चुकी हैं। इसमें सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में 7,273 हुई हैं। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए।